वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। अगर आपने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पीपीएस थ्रू आपने टेस्ट देना है, तहरीरी इम्तिहान देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा देखिए, आपके टेस्ट में एमएस ऑफिस से तकरीबन 24-25 नंबर के सवालात आने हैं। तो इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर पास टेस्ट यानी ये जो क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में डिस्कस होंगे बेसिक से एडवांस तक सारा यानी पास टेस्टों में किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को पहले कंप्यूटर कम आता है या ज़्यादा आता है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगर बात करें ऑफिस एक्सपी की तो बिल्कुल है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अगर बात करें ऑफिस 2007 की तो ये भी है 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये सारे एमएस ऑफिस के वर्जन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की फाइल को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन winword.exe। winword.exe का आप यूज करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं कि आपके कीबोर्ड पर एक विंडो का बटन होता है, तो विंडो प्लस आर करेंगे आप, विंडो प्लस आर करेंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें आप टाइप करेंगे विनवर्ड, WIN विनवर्ड आप ओपन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज एंड डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसकी बेसिक नॉलेज भी देता चलूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो कंप्यूटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर और दूसरा इसमें हार्डवेयर। तो अगर हार्डवेयर की एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। इसके अलावा रैम, रोम और हार्ड डिस्क वगैरह ये सारे हार्डवेयर के मतलब है कि कंपोनेंट्स हैं। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के तकरीबन 3 पार्ट हैं, लेकिन 2 पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो यानी इसमें इसकी एग्जांपल विंडो है। अगर बात करें दूसरी जो सॉफ्टवेयर की दूसरी है टाइप वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, DBMS, ब्राउजर वगैरह ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो यही इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि एमएस वर्ड क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल एक्सटेंशन है तो वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन .docx। .docx एमएस वर्ड की मतलब फाइल की एक्सटेंशन है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है 2003 या इससे पहले जो एक्सटेंशन थी फाइल की वो थी DOC। 2003 और इससे पहले थी .doc, लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 ये सब में 7 को x में ऐड कर दिया गया। यहाँ पे एक एडवांस लेवल की बात भी बताता चलो, वो भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अगर आपने एमएस वर्ड में आपने मैक्रोज का यूज किया है तो आप लोगों की जो एक्सटेंशन है वो बदल जाती है, यानी .doc तो सेम रहेगा, आगे m आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। जिस एमएस वर्ड की जिस फाइल में आपने मैक्रोज का यूज किया होगा तो साथ मतलब .doc m मतलब है कि उसकी एक्सटेंशन बन जाएगी। भी आप लोगों ने याद रखना है। तो मैक्रोज का आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को मैक्रो का बता देता हूं। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, काफी मतलब आपका काम है, तो आप काम को कुछ काम आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। यानी फाइल को ओपन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो डी ऑप्शन राइट Ctrl प्लस F12 का यूज करेंगे। Ctrl प्लस F12 से आप न्यू फाइल को मतलब ओपन कर सकते हैं। तो इसके एक और भी शॉर्टकट की है Ctrl प्लस O से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द F12 की इज यूज टू ओपन। तो F12 की का क्या यूज है, तो इसका राइट आंसर है सेव एज डायलॉग बॉक्स। यानी आप मतलब है कि सेव एज करना चाहते हैं तो F12 मतलब शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट से आप F12 की प्रेस करेंगे तो आप सेव डायलॉग बॉक्स पर पहुंच जाएंगे, आप सेव एज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। यानी आप डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की जो फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। एमएस वर्ड की जो मतलब है कि एमएस वर्ड पे हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट में, और एमएस एक्सेल में हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पे या वर्कशीट पे, उसकी फाइल वर्कबुक क्या है। और पावर पॉइंट में हम स्लाइड पर काम करते हैं और उसमें क्या चीज़ तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पे हम काम करते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में सेव करने के कितने तरीके हैं यही पूछ रहा है, तो इसके 3 तरीके हैं।
तो ये कौन कौन से तरीके हैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है एमएस वर्ड में फाइल को मतलब एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे एक मतलब एक 2007 में वो ऑफिस बटन कहलाता है, लेकिन 2010, 13, 16 में वो फाइल बटन कहलाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके सेव और सेव एज दोनों कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन है 2010 में या 2013 की जो मतलब वर्जन होगा एमएस ऑफिस का, उसमें फाइल लिखा होगा, तो फाइल बटन पे क्लिक करके या ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप सेव और सेव एज कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप F12 का यूज करके कीबोर्ड से F12 की से भी आप सेव एज कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। और ये आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये तीनों तरीके एक्सेल में भी मतलब एक काम आते हैं और पावर पॉइंट में भी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसरस टूल इन एमएस वर्ड इन यूज फॉर, यानी एमएस वर्ड में जो थीसरस टूल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है सिनोनियम वर्ड्स। सिनोनियम वर्ड्स के लिए थीसरस टूल का यूज होता है एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट और अबव। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में या इस अबव वर्जन में मतलब एक जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कौन सा यूज होता है, तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कैलबरी। कैलबरी यूज होता है 2007, 10, 13, 16, 19 सभी में, मतलब एक ये सेम ही है कैलबरी फॉन्ट। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट है कैलबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2016 और above। यानी इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज कितना है, मतलब बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है 2016 या इसके अबव वर्जन में। तो 2007 से लेकर 2007 से 2019 तक जो मतलब सेम ही मतलब कि फ़ॉन्ट का साइज है वो है 11 पीटी, यानी 11 पीटी। ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल भी आप लोगों को दे देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड 2007, 2016 या इससे अबव। तो 2007 से 2019 तक आप मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलबरी फॉन्ट बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल होता है और मतलब है कि जो साइज इसका है वो है 11 पीटी। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पीटी। ये 2007, 16 और इससे अबव वर्जन में है। तो अगर बात करें 2003 की या इससे पहले की, तो उस वक्त मतलब है कि जो फॉन्ट यूज होता था वो होता था टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन यूज होता था 2003 या इससे पहले। और अगर बात करें फॉन्ट साइज था वो 12 यानी 12 फॉन्ट साइज था। ये 2003 उससे पहले की बात हो रही है। एक लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 में 11 मतलब है कि फॉन्ट मतलब है कि कैलबरी मतलब उस फॉन्ट का नाम है जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है और उसका साइज कितना है 11। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो फॉन्ट साइज होता है अवेलेबल आपके फॉन्ट टूल में, मतलब यहाँ पे फॉन्ट साइज टूल में और फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो कितना होता है। तो वो मतलब है कि मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72 यानी 72, 8 से 72। यानी ये कह लो कि आपके जो फॉन्ट टूल में या बाय डिफॉल्ट जो होता है सेट होता है एमएस वर्ड में वो कितना होता है, कम से कम 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 होता है, 8 से 72। लेकिन आप अपनी मर्जी से चाहें तो छोटे से छोटा एक कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि छोटे से छोटा फॉन्ट साइज आप एमएस वर्ड में कितना कर सकते हो, तो एक कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हो, तो 1638 आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर मतलब कि फॉन्ट साइज टूल की बात करें या बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वो कितना होगा, 8 से 72 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप फीचर। तो द वर्ड रैप फीचर इसका क्या काम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। एमएस वर्ड में आप कुछ भी मतलब एक ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी एमएस वर्ड में कोई भी आप चीज़ मतलब पेज पे लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो जब वो उसकी लाइन खत्म हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे जब जो वो टेक्स्ट चला जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला जाता है, उस फीचर को हम रैप मतलब वर्ड रैप फीचर कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी। यानी जो आप टेक्स्ट मतलब लिख रहे होते हैं, आगे लाइन खत्म हो जाती है, जो आगे जो लिख रहे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो वो जो ऑटोमेटिकली चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे, तो उस मतलब एक फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में हम शॉर्टकट की से हम कैसे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसका राइट आंसर है F7। F7 की प्रेस करने से आप मतलब एक स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, F7 सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल, यानी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं कॉपीराइट सिंबल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, Alt+Ctrl+C। Alt+Ctrl+C से आप मतलब एक कॉपीराइट सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपीराइट सिंबल क्या होता है, ये कॉपीराइट सिंबल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह का होता है, सी बीच में लिखा हुआ, बस साइड में सर्कल लगा हुआ है, ये कॉपीराइट सिंबल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल। यानी इस सवाल में ये कहना है कि एमएस वर्ड में आप मिनिमम कितने रो एंड कॉलम्स एमएस वर्ड में रो एंड कॉलम एमएस वर्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप कितने कर सकते हैं, एक एंड एक, यानी एक रो और एक कॉलम ही आप मिनिमम एमएस वर्ड में मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम मतलब है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड टेबल में। तो आप कॉलम कितने मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो, तो 63 यानी 63 आप मैक्सिमम कॉलम आप कर सकते हो। और कम से कम आप रो एंड कॉलम्स कितने कर सकते हो, एक कॉलम और एक रो। तो यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि यहाँ पे वो कॉलम का पूछ रहा है मैक्सिमम कॉलम आप कितने कर सकते हो, 63 कर सकते हो। लेकिन वो ये मतलब एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम रोज आप कितनी मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो रो है एमएस वर्ड में आप कर सकते हो 32,767। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, एमएस वर्ड में आप जो रोज मतलब इंसर्ट कर सकते हो 32,767। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, तो इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन है, यानी पोर्ट्रेट इस तरह का होता है, इस तरह का पेज मतलब पे आप काम करना चाहते हैं, और जो लैंडस्केप होता है ये लैंडस्केप है। तो ये मतलब कहाँ पे होता है, ये पेज ओरिएंटेशन से आप इसकी सेटिंग और चेंजिंग कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम कितनी मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस मतलब है कि सेट कर सकते हो ड्रॉप कैप में। तो इसका राइट आंसर है 10, यानी 10 लाइन आप कर सकते हो। तो आप लोगों को ड्रॉप कैप के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पर या किसी बुक पर देखा होगा कि एक लफ्ज बड़ा लिखा होता है, बाकी मतलब है कि उसके आगे लाइनें शुरू हो जाती हैं इस तरह की। तो ये मतलब एक ड्रॉप कैप है, ये बड़ा जो लेटर है ये ड्रॉप कैप है। तो ये मैक्सिमम आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाइनों पर कर सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए बाय डिफॉल्ट आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ 3 लाइनों पर कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। और मिनिमम यानी थोड़े से थोड़े आप कितने कर सकते, बाय डिफॉल्ट आप कितने कर सकते हो 3, और ज्यादा से ज्यादा आप कितनी कर सकते हो 10। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। तो इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड में आप क्रिएट करना चाहते हो न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, या न्यूज़पेपर जैसा डॉक्यूमेंट। तो आप किस चीज का यूज करोगे, तो इसका राइट आंसर है कॉलम, सी ऑप्शन। कॉलम का आप यूज करेंगे, कॉलम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इस नीचे पूछ रहे हैं कि आप एमएस कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम। तो यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो आप कॉलम वो समझ जाओगे जो पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। कॉलम ये होता है यानी न्यूज़पेपर लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो, तो इस तरह मतलब आप लोगों को पता होगा उर्दू में और इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर है या उर्दू में है तो इसमें कॉलम की शक्ल में वो डेटा लिखा होता है। तो इस कॉलम की बात वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब है कि आप न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट किस पे बना सकते हो, कॉलम की शक्ल में। और हाउ मेनी कॉलम यू इंसर्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, आप कितने मैक्सिमम कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, तो 45 यानी 45 आप 45 कॉलम मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब एक जो पीछे क्वेश्चन गुजरा उसमें टेबल की बात हो रही थी, जहाँ मतलब एक टेबल की अगर बात हो तो उसमें मतलब एक दूसरा कॉलम की बात हो रही है, वो आप 63 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि ये न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट कॉलम की बात हो रही है, तो इसमें मतलब एक टेबल का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इस चीज के जो तजाद है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो हाउ मेनी कॉलम यू कैन इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने, 45 यानी 45 आप मतलब कॉलम इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड में। तो ये इस तरह का मतलब है कि न्यूज़पेपर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इस तरह की वो कॉलम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन फाइल मतलब कि किस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपल है क्लोज, यानी यहाँ पे एक बटन होता है ऑफिस का, या ऑफिस का 2007 में ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन में फाइल कहते हैं। तो फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक क्लोज का ऑप्शन नजर आएगा। तो क्लोज पे क्लिक करके आप सिंपल एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F4। Ctrl+F4 और ये ऊपर वाला जो क्लोज है इनका सेम ही काम है, यानी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो क्लोज हो जाएगा।
तो शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F12 से। और दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप यहाँ पे ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करके क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मतलब एक एक्टिव जो मतलब है कि आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन होगा वही क्लोज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपकी MS वर्ड की एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। तो कंट्रोल प्लस F4 से भी आपका डॉक्यूमेंट ही क्लोज होगा, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, को क्लोज करना चाहते हैं MS वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे, Alt प्लस F4 का यूज करेंगे। Alt प्लस F4 से एक्टिव एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाती है और आपके अगर विंडो बंद करना चाहते हैं यानी अपना कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं फिर भी Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन, यानी इस वाले में ये पूछ रहे हैं कि MS वर्ड की एप्लीकेशन आप किस तरीके से बंद मतलब कि बंद क्लोज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू। इस तरीके से हम मतलब है कि अपने MS वर्ड की एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते, ये हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन जो तीन ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो चूज फाइल मेनू देन एग्जैक्ट सब मेनू, बिल्कुल यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन या फाइल बटन इस पर क्लिक करके एंड पे आप लोगों को एक एग्जैक्ट मतलब एक एग्जैक्ट का ऑप्शन नजर आता है, उस पर क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हो। दूसरा तरीका आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप MS वर्ड की एप्लीकेशन एक्सेल की या पावरपॉइंट की बंद करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 से भी बंद कर सकते हैं और Alt प्लस F4 से आप अपनी विंडो यानी आप जो आप अपना कंप्यूटर भी शट डाउन कर सकते हैं Alt प्लस F4 से। और तीसरा तरीका है क्लिक X बटन ऑन टाइटल बार, यानी यहाँ पे जो मतलब है कि यहाँ पे जो क्लिक का बटन मतलब एक क्रॉस का निशान होता है यहाँ पे क्लिक करके भी आप मतलब है कि बंद कर सकते हो MS वर्ड की एप्लीकेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम, यानी आप मतलब एक न्यू नेम से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आप करेंगे क्लिक फाइल यहाँ पे, यानी जो ऑफिस बटन या फाइल बटन 2007 की अगर MS वर्ड होगा उसमें ऑफिस बटन कहलाएंगे, नहीं तो फाइल बटन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा सेव एज का, तो वहां से आप मतलब है कि आप न्यू नेम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज करेंगे। यानी आप डी ऑप्शन राइट है, क्लिक करेंगे आप फाइल पे और चूज करेंगे सेव एज होता है आप अगर कोई फाइल को न्यू नाम से सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सेव के लिए आप सिंपल सेव करेंगे या कंट्रोल प्लस F करेंगे और सेव एज की शॉर्टकट की है F12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि H की 2O ये जो 2 नीचे है ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। तो इसकी शॉर्टकट की हमें बतानी है तो इसकी शॉर्टकट की है ए ऑप्शन राइट है कंट्रोल प्लस इक्वल से आप मतलब एक सब्सक्राइबर मतलब एक यूज कर सकते हो। जो नीचे 2 आप मतलब लिखा हुआ है ये सब्सक्राइबर, ये इसकी एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, यानी यहाँ पे H की 2O यानी जो H के ऊपर 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट है। और इसको शॉर्टकट में हम कीबोर्ड से कैसे लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से हम मतलब ये ऊपर वाले 2 लगा सकते हैं। तो इसको मतलब ये जो 2 साथ लिख के इसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद शॉर्टकट की से या अपने माउस दोनों से आप कर सकते हैं, मतलब माउस से या MS वर्ड में भी इसका ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मतलब है कि नीचे अगर आप ताकत लिखना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और क्या करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप मतलब है कि ताकत को ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस N, तो इसका आप लोगों को पहले भी शॉर्टकट की इसकी बता चुका हूं कि इसका कंट्रोल प्लस N का काम होता है न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस N से हम न्यू डॉक्यूमेंट मतलब है कि ला सकते हैं। अगर मतलब एक ओपन फाइल की बात करें या न्यू फाइल ओपन फाइल की तो कंट्रोल प्लस O से ओपन फाइल और कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर ऑफ द फूटर इज प्रिंटेड, तो इसका राइट आंसर है ऑन एवरी पेज, यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले सेटिंग की होती है MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि ऑन विच पेज द हेडर एंड फूटर मतलब किस पेज पर लगते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन एवरी पेज यानी हर पेज पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मर्जी होती है जिस पेज पर हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हेडर एंड फूटर यानी जो हेडर होता है ये ऊपर होता है, यानी यहाँ पे हेडिंग या टाइटल वगैरह लिखा जाता है और जो फूटर होता है वो होता है नीचे, यहाँ पे मतलब पेज नंबर वगैरह लिखे जा सकते हैं। तो ये हेडर एंड फूटर मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑन एवरी पेज पर लग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस W का यूज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इसका यूज सिंपल है क्लोज द करंट विंडो। इसका राइट आंसर है क्लोज द करंट विंडो के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है, क्लोज द करंट विंडो, चाहे वो वर्ड की है एक्सेल की है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर बनता है क्लिप आर्ट,
मतलब जो ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर ग्राफिक्स के में क्या, ग्राफिक्स में आप क्या चीज़ मतलब कर सकते हैं या क्या चीज़ होती हैं, तो ग्राफिक्स में क्लिप आर्ट होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है MS वर्ड में। और ये किस टाइप में होते हैं, ये मतलब कि इंसर्ट टैब में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इन नॉट विजिबल, यानी जो आपने बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया, इफेक्ट्स को अप्लाइड किया, तो ये आपको कहाँ पे नजर नहीं आते, तो ये आप लोगों ने याद रखना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जब मतलब है कि आप प्रिंट प्रीव्यू पे आप मतलब जब चेक करेंगे तो आप लोगों को बैकग्राउंड कलर और मतलब इफेक्ट्स अप्लाइड जो आप लोगों ने किए होंगे वो आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्रिंट जब वो डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा तो उसके बाद वो नजर आएंगे, ये आप लोगों ने याद रखना। लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू के वक्त बैकग्राउंड और इफेक्ट नजर नहीं आते, इस सवाल में सिर्फ यही पूछ रहे हैं, तो इसका राइट है प्रिंट प्रीव्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ये कॉलम किसकी बात हो रही है, जो न्यूज़पेपर लाइक जो डॉक्यूमेंट है मतलब उस कॉलम की बात हो रही है। दूसरे कॉलम की बात होगी तो साथ मतलब एक टेबल का या रो का जिक्र होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये इसका पहला अगर की बात पहले ऑप्शन की बात करें, प्रिंट लेआउट कॉलम सब मेनू, यानी मतलब है कि आप जो प्रिंट लेआउट मतलब है कि जो प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम मतलब को मतलब है कि ओपन कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट मतलब ये एक टैब का नाम है, प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस एंड रूलर, यानी यहाँ पे एक मतलब जो आपका रूलर होता है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रूलर है यहाँ पे जो बीच में जो निशान है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आप मतलब कि कॉलम को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एक मतलब है कि बटन है, दूसरा लेआउट पे जाके यानी लेआउट टैब पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हो इस तरह का न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये रूलर है, ये इसको रूलर बोलते हैं जो ब्रिक से ये यानी पैमाना, तो इस पे ये बीच पे जो क्लिक करके आप फिर भी मतलब है कि कॉलम को डबल क्लिक करके कॉलम को ओपन कर सकते हो। और तीसरा तरीका है, इसकी शॉर्टकट की है प्रेस Alt + O + C, प्रेस Alt + O + C से भी आप मतलब कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका प्रिंट लेआउट पे जाके कॉलम को ओपन कर सकते हो, दूसरा डबल क्लिक आप रूलर पे करोगे फिर भी आप कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, तीसरा है प्रेस Alt + O + C। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। टू व्यू हीडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, B एंड C, यानी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो प्रिंट लेआउट व्यू से भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड से भी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो। तो बेसिकली MS वर्ड में जो हीडर का यूज होता है टाइटल वगैरह के लिए और जो फुटर का यूज होता है पेज नंबर वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार इन MS वर्ड, तो इसका राइट आंसर है हीडर एंड फुटर, यानी हीडर एंड फुटर टूल बार में बटन्स होते हैं। इंसर्ट डेट का भी बटन होता है, फॉर्मेट पेज नंबर का भी बटन होता है और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट का भी बटन होता है। किस टूल बार में, हीडर एंड फुटर टूल बार में MS वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी वर्ड काउंट कमांड से आप क्या चीजें मतलब काउंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सिंपल यही बताना है, तो इसका राइट आंसर है लाइन्स को भी काउंट किया जा सकता है, कैरेक्टर्स को भी, पैराग्राफ को भी, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी ये जो वर्ड काउंट कमांड मतलब एक रिव्यू टैब में एक मतलब ऑप्शन होता है वर्ड काउंट का, इस पर आप क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वर्ड काउंट का। यहाँ से आप पेज, वर्ड्स, कैरेक्टर्स सभी को, पैराग्राफ सभी को आप काउंट मतलब कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कि हर चीज को आप इजीली देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन, तो इसका राइट आंसर है B ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी जो चेंज मार्जिन आप कहां से मतलब मार्जिन को चेंज कर सकते हो, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये एक पेज है, इसके राइट साइड पे टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पे जो मतलब कि जगह होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये कहां से हम सेटिंग करते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब, यानी वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किस टैब से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट इफेक्ट्स को, तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब से हम फॉन्ट इफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो फॉन्ट टैब से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। अगर फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, रेगुलर, ये सारे क्या हैं, फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन जो सुपरस्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट इफेक्ट्स है। तो मतलब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दो शॉर्टकट कीज हैं, एक है कंट्रोल+Shift+F और कंट्रोल+Shift+P। इन दो शॉर्टकट से भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। और इसकी जो तीसरी है वो है कंट्रोल+D शॉर्टकट की। तो इससे आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो और फॉन्ट इफेक्ट्स को भी देख सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ऑफिस बटन पे जाना है सबसे पहले, सेंड टू और मेल रिसिपेंट। तो इसमें वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आप MS वर्ड में किसी को मेल सेंड करना चाहते हो तो किस तरह करोगे। तो इसका राइट आंसर मतलब है कि आप लोगों को इसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ कि 2007 की जो विंडो उसमें इस बटन को ऑफिस बटन कहते हैं। ये जो टॉप पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे होता है इसको मतलब एक ऑफिस बटन कहते हैं 2007 के वर्जन में। MS ऑफिस का जो 2007 का वर्जन उसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। लेकिन 2010, 13, 16 या इससे अबव जितने भी वर्जन उसमें हम इस बटन को फाइल बटन कहते हैं। तो फाइल बटन पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन है सेंड का। सेंड के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आगे आप ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप किसी को भी चाहें ईमेल कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरह मेल मतलब है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेल, यानी जिसको मेल सेंड करनी है या जो डेटा लिखना है वो जाके लिखेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं ऑफिस बटन, सेंड टू, मेल रिसिपेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कि जो असेंशियल बिजनेस लेटर है इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी असेंशियल बिजनेस लेटर में डेट भी होती है, एड्रेस भी होता है, उसके बाद मैसेज टाइप करना होता है, उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक, ये सारी चीजें होती हैं असेंशियल बिजनेस लेटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यू बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर। यानी मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे को अगर सेंड करना चाहते हो या कि किसी ने आपको बोला है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके दो, उसको आप सेंड करने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या चीज़ हमेशा मतलब एक इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो। तो इसका राइट आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी आप जब डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार कर लेते हो तो एंड पर आप स्पेलिंग की जो मिस्टेक ना हो और ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो वो चेक करते हो। अगर कोई है तो आप ठीक करके फिर किसी को सेंड करोगे। तो इसका राइट आंसर है आप मतलब एंड पर क्या चीजें चेक करते हो किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड्स कोड। तो इसका राइट आंसर है Alt+F9। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि जो डिस्प्ले फील्ड्स कोड है उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F9। Alt+F9 डिस्प्ले फील्ड कोड्स की शॉर्टकट की है, Alt+F9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, Shift+Enter। Shift+Enter इसका राइट आंसर है। यानी आप मतलब है कि इसका आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि लाइन ब्रेक के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं Shift+Enter। यानी आपने एक लाइन मुकम्मल कर ली, दूसरी लाइन आप लोगों ने यहां तक लिखी और इसके बाद आप फिर मतलब है कि तीसरी लाइन स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट के जरिए आप कर सकते हो, Shift+Enter करेंगे। शिफ्ट की से कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आप मतलब है कि लिखना शुरू कर देंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो शॉर्टकट की है मैनुअल लाइन ब्रेक की, तो उसका राइट आंसर है Shift+Enter। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है एंटर की, यानी हम MS वर्ड में कोई पैराग्राफ न्यू मतलब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है एंटर की। तो आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, जैसा कि मतलब मिसाल के तौर पर पहला पैरा आप लोगों ने मतलब एक लाइन है और एक आधी लाइन से आपने एक पैराग्राफ मतलब लिख लिया, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ लिखने के लिए आप सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर मतलब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैराग्राफ और लाइन ब्रेक में थोड़ा सा फर्क होता है, यानी यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि लाइन ब्रेक करने से जो इस लाइनों में फर्क है बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन जब आप मतलब है कि नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हो तो बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। और शॉर्टकट जो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की है Shift+Enter और जो न्यू पैराग्राफ की शॉर्टकट की है एंटर, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड।
तो जो मेल मर्ज है इसको आप लोगों को थोड़ा सा मैं डीपली समझा देता हूँ ताकि आप लोग मतलब क्वेश्चन जिस तरह का भी पूछें आप लोगों को आ जाए। तो मेल मर्ज बेसिकली इसकी जो एग्जांपल आम एग्जांपल यही है कि आप मिसाल के तौर पर कोई लेटर है, कोई मैसेज है, कोई इन्विटेशन मतलब है कोई आपने टाइप किया हुआ है, तो आप मतलब है कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर एक लेटर है, वो आप लेटर तकरीबन 200 या 300 लोगों को सेंड कर मतलब करना चाहते हो। लेटर सेम ही है लेकिन जो 200 या 300 या 400 लोग होंगे उनका एड्रेस अलग अलग होगा। तो मेल मर्ज यही काम करता है। इसमें मतलब है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेल मर्ज, एक इसमें डेटा सोर्स होता है और दूसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो जो डेटा सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस लोगों को आप लोगों ने सेंड करना है उनके नेम, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी सारी डिटेल। और जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें होता है जो आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं या लेबल्स या ईमेल, मतलब है कि 2 या 300 लोगों को आप लोगों ने सेम ईमेल अलग अलग लोगों को सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मेल मर्ज क्या चीज़ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम, मतलब इंफॉर्मेशन सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड 2007 और अबव द जूम इज प्लेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी बाथ, यानी जो मतलब है कि आप एमएस वर्ड की 2007 में या 2010 या 2016 में जो आप मतलब इसकी जो जूम परसेंटेज मतलब बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप व्यू टैब से भी कर सकते हैं। व्यू टैब मतलब एक पूरा प्रॉपर टैब होता है व्यू टैब में जाके आप मतलब है कि जूम का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, वहां से आप 100% बाई डिफॉल्ट 100% जूम परसेंटेज होती है एमएस वर्ड में, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी। और दूसरा तरीका है स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ पे मतलब आप लोगों को एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक ऑप्शन मिल रहा होता है जिससे आप जूम ज्यादा भी पेज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जूम परसेंटेज के एमएस वर्ड में, एक तो व्यू टैब से जाके और दूसरा है स्टेटस बार से भी आप जूम परसेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बताता चलूं कि जैसा कि दो मतलब एक एमएस वर्ड में जो जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो वो मिनिमम 10% होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 500%, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम जो आप जूम परसेंट कर सकते हैं वो 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसर्टिंग हीडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। यानी उस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज पर्पज, मतलब किस लिए आप मतलब इंसर्ट करते हो हीडर एंड फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में। उसका मेन पर्पज यही होता है हीडर्स एंड फुटर्स का लगाने का, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, यानी प्रिंट मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट में हम हीडर्स एंड फुटर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसमें मतलब है टाइटल वगैरह लिखा होता है, हीडर ऊपर टाइटल लिखते हैं टाइटल वगैरह, और फुटर के लिखते हैं फुटर पर, फुटर नीचे होता है इस पर लिखते हैं पेज नंबर वगैरह। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट पर टाइटल और पेज नंबर को प्रिंट करवाना मतलब है कि ठीक होता है, इससे मतलब डॉक्यूमेंट सही तरह समझ में आता है, इसलिए मतलब है कि ये प्रिंट लाजमी करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी यही है, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटर, मतलब एक प्रिंटर करवाने के लिए हम हीडर्स एंड फुटर का यूज करते हैं, इसलिए इसका पर्पज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू। तो इसका राइट आंसर है सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, यानी ऑल ऑफ अबव। हाँ, ये जो बॉर्डर्स है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर भी और टेक्स्ट पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फाइंड कमांड इन एमएस वर्ड वी कैन सर्च। तो इसका राइट आंसर है कैरेक्टर्स को भी हम सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को भी, सिंबल को भी, इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी यूजिंग फाइंड कमांड। फाइंड कमांड से हम क्या चीजें एमएस वर्ड में फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, फॉर्मेट्स, सिंबल। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+G, यानी Ctrl+G से भी हम इसी सेम विंडो पर पहुंचेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की, और Ctrl+H से भी यही सेम काम कर सकते हैं। जहां पे हम मतलब फाइंड Ctrl+H करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं। उनकी 3 शॉर्टकट की है, एक ही डायलॉग बॉक्स की 3 शॉर्टकट की है, Ctrl+F, Ctrl+G और Ctrl+H। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+J यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर है अलाइन जस्टिफाई। अलाइन जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J का यूज करते हैं। अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, मतलब है कि जो ये हमारा डेटा लिखा हुआ है राइट साइड से भी बराबर हो और लेफ्ट साइड भी बराबर हो, इसको हम अलाइन जस्टिफाई बोलते हैं। तो इसके अलावा और भी 4 तरह के अलाइन होते हैं। नंबर 1 पे एक अलाइन होता है अलाइन लेफ्ट, यानी अलाइन लेफ्ट का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड पे तो लाइनें बिल्कुल बराबर आएंगी, लेकिन राइट साइड पे कुछ ज्यादा होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। नंबर 2 पे है अलाइन राइट। अलाइन राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो अलाइन राइट का मतलब यह होता है कि राइट साइड से तो सारी लाइनें बराबर होंगी, लेकिन लेफ्ट साइड से कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी।
नंबर थर्ड पे है अलाइन सेंटर, तो मतलब एक बराबर सेंटर में लाइनें सारी मतलब एक होंगी, सेंटर में उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो नंबर 4 पे है अलाइन जस्टिफाई, तो अलाइन जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी बिल्कुल बराबर लाइनें होंगी और यहाँ से भी राइट से भी और लेफ्ट से भी लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी, उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो ये सारी मतलब इसको आप लोगों ने याद रखना है कि 4 तरह की अलाइंस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन, तो इसका राइट आंसर है कॉलम, यानी होम रिबन, एमएस वर्ड के होम मतलब है कि रिबन में क्या चीज नहीं होती, कॉलम नहीं होते। कॉलम का मतलब होता है मतलब है कि जो न्यूज़पेपर लाइक कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें हम कॉलम्स का यूज करते हैं। तो ये मतलब है कि पेज लेआउट मेरे ख्याल में ये लेआउट व्यू में मुझे पक्का अभी याद नहीं है, तो लेकिन ये मतलब है कि होम मतलब है कि रिबन में कॉलम नहीं होते, लेकिन कॉलम का इस्तेमाल यह है कि न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं। तो बाकी ये फ़ॉन्ट कलर, चेन स्टाइल और फ़ॉन्ट ये सारे होम रिबन में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कट एंड पेस्ट, यानी वो यही कह रहे हैं कि मतलब किस ऑपरेशन से आप मतलब कि टेक्स्ट के एक ब्लॉक को मूव कर सकते हो। तो हम सबसे बी ऑप्शन राइट है, हम सबसे पहले कट करेंगे और उसके बाद किसी और जगह पे पेस्ट कर देंगे। यानी कट का मतलब ये होता है कि आपका ये मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जगह पे या नेक्स्ट पेज पे आप पेस्ट करेंगे तो वहां पे चला जाएगा, पहली जगह से खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कट कहते हैं। तो एक होता है कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी का मतलब ये होता है कि मतलब है कि यहाँ पे डेटा है, इसको आप कॉपी किया तो यहाँ पे भी डेटा रहेगा और नेक्स्ट जगह पे भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब है कि जो टेक्स्ट का ब्लॉक है इसको मूव करने का हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कट करते हैं सबसे पहले, जिसकी कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, और जहाँ के पेस्ट करते हैं और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट, यानी वो ये कह रहे हैं कि किस व्यू से आप मतलब कि टेक्स्ट प्रिंट का मतलब प्रिंट के दौरान या प्रिंट करने से पहले आप किस व्यू से टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को मतलब कि व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो हम कर सकते हैं प्रिंट लेआउट से, भाई प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट लेआउट व्यू से जाके हम देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा जो है वो किस तरह आ रहा है, उसमें जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह है वो किस तरह शो हो रहे हैं। तो ये हम प्रिंट लेआउट व्यू से और प्रिंट प्रीव्यू से दोनों से ही देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू से हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं और ग्राफिक्स को भी, जो हमने डॉक्यूमेंट में या अपने पेज पर मतलब कि लिखा होता है या ग्राफिक्स वगैरह ऐड किया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। तो एमएस वर्ड में जो मतलब हम रूलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी हम रूलर की मदद से टू सेट टैब्स को भी सेट कर सकते हैं, टू सेट इंडेंट्स को भी आप सेट कर सकते हैं, टू चेंज मार्जिन, टू चेंज पेज मार्जिन, यानी हम पेज मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रूलर का पता होना चाहिए। तो ये मतलब है कि रूलर मतलब ये जो है आप लोगों को, ये जो रूलर है इसको उर्दू में पैमाना कहते हैं। ये जो मतलब है कि ये रूलर है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सेट टैब्स भी कर सकते हैं, सेट इंडेक्स भी कर सकते हैं और चेंज मार्जिन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो रूलर है इसमें मतलब है कि 4 यानी 4 इंडेंट्स भी होते हैं। तो 4 इंडेंट्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट होते हैं और एक राइट साइड पे। तो 3 जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो कौन सा होता है, ऊपर होता है जो फर्स्ट लाइन, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी जो सबसे ऊपर होता है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट, और इस पैमाने के बीच में एक होता है वो होता है हैंगिंग इंडेंट, और एक नीचे होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। यानी लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, और एक राइट साइड पे होता है उसको बोलते हैं राइट इंडेंट। ये 4 इंडेंट्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रीडिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो इसका राइट आंसर है थीम, यानी मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में जो मतलब प्रीडिफाइंड डिजाइन यानी जो बने बनाए टेम्पलेट या बने बनाए जो पेज होते हैं उसको वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं थीम में होते हैं। या आप लोगों ने याद रखना है जो बने बनाए डिजाइन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बने बनाए डिजाइन या कलर स्कीम वो कहाँ पे होते हैं, थीम ऑप्शन पे होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होम की। तो होम की का क्या मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की का मतलब होम की को हम जब प्रेस करेंगे तो हम मतलब है कि मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी हम लाइन की स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है तो यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। ये आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, जो मतलब है कि कर्सर की आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दो। ये कर्सर है, मतलब एक जो लाइन जो ब्लैक कलर की ऊपर से छोटी सी लाइन होती है वो ब्लिंक कर रही होती है, तो उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो जब हम
होम की को प्रेस करते हैं, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे कर्सर हमारा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब हम होम की को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, होम की का यही यूज़ है। मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी बिगिनिंग लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड की। तो एंड की का मतलब काम होम की के बिल्कुल मुखालफ है, यानी वो मतलब है कि जो होम की है वो स्टार्ट में आती है, तो जो एंड की है इसका राइट आंसर है मूव द कर्सर ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, यानी वो लाइन के एंड पर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मतलब एक की है, मतलब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जब हम एंड की प्रेस करेंगे तो ये लाइन की एंड पर कर्सर चला जाएगा। बस यही इसका काम है एंड की का। तो एंड की हमारी होम की, एंड की ये हमारे कीबोर्ड पर कीज होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, यानी कंट्रोल प्लस होम जब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी जो जितना भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, 1 पेज का या 100 पेज का है, जब आप कंट्रोल प्लस होम को यूज करेंगे तो आप मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एंड टू एंड इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एंड का वही यूज है जो उसका उल्ट यूज है, जो मतलब है कि कंट्रोल प्लस होम के उल्ट यूज है। यानी कंट्रोल प्लस एंड से हम मतलब है कि बी ऑप्शन इसका राइट है, मूव द कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी मतलब है कि कंट्रोल प्लस एंड की से हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे। चाहे आपका 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, 50 का है या 2 पेज का है, तो आप जब कंट्रोल प्लस एंड की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मूड्स इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी मतलब है कि आप पेज आपका पोर्ट्राइट बोलते हैं, ये मतलब इस तरह ऊपर से नीचे ये पोर्ट्राइट है, ये पेज पोर्ट्राइट, इसको पोर्ट्राइट कहते हैं, और जो लैंडस्केप है वो ये पेज है। तो ये मतलब है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हम कहाँ से मतलब है कि इसको कर सकते हैं, मतलब है कि लगा सकते हैं, इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम मतलब कि पेज की पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल डैश। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्प्रेडशीट पैकेज, यानी एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज भी कहा जा सकता है। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल कॉम्बिनेशन है वर्कशीट एंड चार्ट्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, XLSX। XLSX इसका राइट आंसर है। अगर 2003 की एक्सटेंशन पूछी जाए तो आपका जवाब होगा XLS, ये 2003 की एक्सटेंशन है। अगर पूछी जाए 2007, 10, 13, 16, 19 या 21 की तो वो है XLSX, 7X को ऐड कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल मैक्रोज फाइल्स हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन, यानी क्वेश्चन में मैक्रोज का जिक्र आया है तो फिर इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी XLSM, मतलब कि मैक्रोज का जिक्र है तो साथ M को ऐड करना है। अगर मैक्रोज का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो साथ X को ऐड करना है, और 2003 में ओनली XLS। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद। इसका राइट आंसर है इक्वल, यानी एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल इज ए बेस्ड ऑन डैश। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, विंडोज, यानी जो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये किस बेस्ड है? विंडो बेस्ड, यानी एमएस एक्सेल जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव अ वर्कबुक, यानी अपनी वर्कबुक को आप किस तरह सेव कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है, इसको 2007 की वर्जन में है उसको ऑफिस बटन कहते हैं, लेकिन 2010, 13, 16 या 21 की बात करें तो उसको फाइल बटन कहते हैं। तो आप फाइल बटन पे क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन आएगा सेव और सेव एज दोनों का, तो आप सेव यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप एक ऑप्शन राइट है, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू, यानी फाइल मेनू पे आप क्लिक करके सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करके इजीली वर्कबुक को सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस एस से भी आप सेव कर सकते हो, और तीसरा तरीका है F12 शॉर्टकट की से भी आप सेव एज कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं सेव करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड, यानी जो एक्सेल के में जो फर्स्ट सेल का जो लेबल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, A1, यानी एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। ये मत समझ लो कि ये एक्सेल की एक वर्कशीट है, तो ये इसके में फर्स्ट सेल होगा ये वाला, तो इसको आपने मतलब फिल किया हुआ है, ये मतलब है कि इस पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो जो कॉलम होता है ऊपर से नीचे, ये मतलब है कि ABC, यानी ABC अल्फ़ाबेटिक मतलब है कि इससे जाहिर की जाती हैं, और जो रो होती हैं वो 1, 2, 3, 4 से, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो कॉलम से ए यहाँ पे मतलब पहला सेल जो है वो सिलेक्ट है, तो कॉलम से ए आ गया और रो से एक आ गया, तो A1 इसका एड्रेस बन गया।
तो इसका राइट आंसर है A1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन नेम बॉक्स। यानी जो एक्सेल डिस्प्ले कहाँ पे करता है करंट सेल का एड्रेस, तो एक्सेल जो डिस्प्ले करता है करंट सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में करंट सेल का एड्रेस एक्सेल शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स कहाँ पे, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फार्मूला बार। यानी मतलब कि अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, फार्मूला के लेफ्ट साइड पे अपीयर है। तो ये इस क्वेश्चन में बता देता हूँ कि ये जो है ये है फार्मूला बार, ये है फार्मूला बार, इसकी लेफ्ट साइड पे ये है नेम बॉक्स। यानी नेम बॉक्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप जिस भी सेल पे आपने क्लिक किया होगा उसका एड्रेस नेम बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा। तो फार्मूला बार में आप कोई भी वैल्यू और कोई भी मतलब है कि फार्मूला वगैरह टाइप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो, यानी आप पूरी रो को हाइड करना चाहते हो, यानी मतलब ये दिखाना नहीं चाहते किसी को, हाइड करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन Ctrl+9। Ctrl+9 से आप पूरी मतलब रो को हाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर आप अपने कॉलम को मतलब कि हाइड करना चाहते हो पूरे कॉलम को, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+0। Ctrl+0 से आप कॉलम को हाइड कर सकते हो और Ctrl+9 से आप पूरी रो को हाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2019, यानी एक वर्कशीट में मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतलब कि कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं 2019 के एक्सेल वर्जन में, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 10,48,576। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे कि ये इतनी रोज होती हैं मैक्सिमम, यानी 10,48,576। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम, यानी आप पूरे कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइट का मतलब आप सिलेक्ट करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन Ctrl+स्पेस बार। Ctrl+स्पेस बार से आप पूरे कॉलम को मतलब कि हाईलाइट कर सकते हो, Ctrl+स्पेस बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है, अगर पूछा जाए कि आप मतलब कि पूरी रो को हाईलाइट करना चाह पूरी रो को हाई करो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Shift+स्पेस बार। Shift+स्पेस बार से आप पूरी रो को मतलब कि हाईलाइट कर सकते हो और Ctrl+स्पेस बार से आप पूरे कॉलम को मतलब कि हाईलाइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, तो मतलब एक्सेल में वर्क स्पेस का क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स। वर्क स्पेस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स, इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, ग्रुप ऑफ वर्क्स कहते हैं वर्क स्पेस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, तो इसमें यह बताना है कि जो फंक्शन की क्या एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इक्वल सम ब्रैकेट शुरू A1 कोलन A2 ब्रैकेट बांध। ये मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन है, यानी इसमें जो सम है ये फंक्शन है। लेकिन जो पहले नंबर पर दिया हुआ है इक्वल ऐड तो मेरे ख्याल में कोई फार्मूला ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके नीचे जो है वो फार्मूला है, लेकिन वो फंक्शन उसको नहीं कहा जा सकता। सबसे नीचे जो डी ऑप्शन में भी A1+A2 ये भी गलत है, ये फार्मूला भी नहीं है और ये फंक्शन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जिसमें सम है ये मतलब है कि फंक्शन है। आप लोगों ने सिर्फ सम को देखना है, तो इसमें सम है, इक्वल के साथ सम है, मतलब है कि एक फार्मूला है जमा का, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मतलब है कि इसको फंक्शन कहते हैं, फंक्शन मतलब ये फार्मूला भी है और इसमें जो सम है वो क्या है, वो है फंक्शन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मूला, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो एग्जाम्पल बताओ फार्मूला की। तो फार्मूला की जो एग्जाम्पल है इसमें जो सबसे ए नंबर पे क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, यानी इक्वल। आप लोगों को पहले ही बताऊं कि इक्वल के बगैर कोई भी फार्मूला स्टार्ट नहीं होता, इक्वल A1+A2 ये बिल्कुल ठीक है। अगर बी की बात करें तो ये गलत है, इसमें ऐड कोई फार्मूला ही नहीं है। तो सी और डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि इसमें इक्वल ही नहीं हुआ, ये गलत है, इसमें इक्वल नहीं है स्टार्ट में। तो इसमें राइट आंसर है इक्वल A1+A2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, यानी एक्सेल में कौन सी आप की से चेक स्पेलिंग कर सकते हो, स्पेलिंग को चेक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है F7, सी ऑप्शन राइट, F7 राइट शॉर्टकट की है स्पेलिंग चेक के लिए, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर रो एंड कॉलम मीट व्हाट डू यू
कॉल दैट, यानी जहां पे एक रो और कॉलम मिलती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो एक सेल कहलाते हैं। ए ऑप्शन राइट, ए सेल, यानी ये मतलब समझ लो। तो इसमें जो मतलब एक कॉलम और रो मिल रहे हैं तो ये क्या, ये सभी में एक ये सारे सेल बन रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? सेल बन रहे हैं, ये सेल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एमएस एक्सेल। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी टर्म एमएस एक्सेल की नहीं है इन ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है ये मतलब एक टर्म नहीं है, ये मतलब एक एमएस वर्ड की मतलब एक में डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो एक्सेल में सेल्स भी होते हैं, रोज भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे टर्म पूछी जा रही है जो एमएस एक्सेल की टर्म नहीं है तो वो है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल। तो इसमें यह बताना है कि इस क्वेश्चन में कि नीचे ऑप्शन में से कौन से मतलब एक चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी आप एरिया चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये सारे चार्ट हम एक्सेल में आप बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल वेल, यानी जो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है इससे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। फिल डाउन इन द सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है एमएस एक्सेल में, लेकिन एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल और है, यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्सेल में जो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल है वो है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, डिफरेंस भी आप लोगों ने रखना है कि एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल और कुछ ऐसी कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में अलग अलग यूज़ होती हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डी का कंट्रोल प्लस डी जो है एक्सेल में वो है फिल डाउन इन द सिलेक्शन, लेकिन वर्ड में है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज अ। तो इसका राइट आंसर है फार्मूला। बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है कि इन ऑर्डर परफॉर्म, यानी आप सिंपल ये इसमें बताना है कि कैलकुलेशन आप स्प्रेडशीट पे कैलकुलेशन मतलब है कि किस ऑर्डर से कर सकते हो। तो यानी कैलकुलेशन हम एक फार्मूला के बगैर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते स्प्रेडशीट यानी वर्कशीट में या एमएस एक्सेल में। फार्मूला कैलकुलेशन का जिक्र होगा तो उसमें फार्मूला आपका ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बाथ ऑफ द अबव, यानी डेसिमल प्लेसेस से और करेंसी सिंबल से आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को। डेसिमल प्लेसेस एंड करेंसी सिंबल ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं है इन ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एडिट। एडिट का ऑप्शन नहीं है, इग्नोर, इग्नोर ऑल और चेंज का ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ऐड इमेज टू ए टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम। राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, इंसर्ट, यानी अपनी मतलब एक वर्कबुक में आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट टैब पे जाके आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। इसका राइट आंसर है इंसर्ट। इंसर्ट पे जाके आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो अपनी वर्कबुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि नीचे ऑप्शन में से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है वैल्यू की। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सीरियल नंबर मतलब एक 50771, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 350 इस तरह वैल्यू भी लिखी जा सकती है। डेट या टाइम ये भी बिल्कुल ठीक लिखा जा सकता है। 0.57 ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती। सीरियल नंबर आगे मतलब कोई लिखा जाए मतलब एक 507 या जो भी आगे मतलब एक लिखा जाए, इस तरह की कोई वैल्यू एक्सेल में नहीं होती। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन मतलब लोकेटेड नहीं है इन ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब एक ऑप्शन नहीं होता पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। ये पेज ओरिएंटेशन होता है, मार्जिन होता है और हिडर और फुटर्स का ऑप्शन भी होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वैलिड डेटा टाइप मतलब कि नहीं है, तो वैलिड तरीका नहीं है मतलब डेटा टाइप करने का एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर है करैक्टर। एमएस एक्सेल में नंबर बिल्कुल ठीक है, लेबल और डेट एंड टाइम, लेकिन जो करैक्टर है ये वैलिड मतलब मेथड नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है करैक्टर का। एमएस एक्सेल में करैक्टर का वैलिड मतलब एक तरीका नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक्स कैन बी, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी जो हाइपरलिंक का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइपरलिंक ये होता है एग्जाम्पल के तौर पर आप मतलब किसी वेबसाइट पे जाएं या तो उस पर मतलब मुख्तलिफ लिंक दिए होते हैं, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। वो मतलब लिंक्स होते हैं। तो एमएस एक्सेल में भी आप लिंक्स मतलब लगा सकते हो अपनी पिक्चर बार भी, मतलब है कि अपने टेक्स्ट यानी जो लिखा हो उस पर भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हो, कोई लिंक किसी भी फाइल का या किसी भी वेबसाइट का या कोई भी ईमेल वगैरह, और ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, और पिक्चर्स बार भी आप हाइपरलिंक्स लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबाव। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+ के, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल+ के से मतलब है कि आप हाइपरलिंक्स लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम द डैश मेनू। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछना है कि यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आप कहाँ से मतलब है कि चूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, डेटा टैब से। डेटा टैब से आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को मतलब है कि चूज कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कहाँ पे होता है? डेटा टैब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राइट अलाइंड। यानी जो इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो नंबरिक यानी नंबरिक ये एक होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी क्या है? नंबरिक हैं। तो नंबर की वैल्यू अपीयर मतलब कहाँ से शुरू होती हैं? तो ये राइट साइड से, यानी राइट साइड से 1 2 3 4 मतलब कि जो नंबर है वो राइट साइड पे, और जो मतलब कि अगर लिखा जाए ABC या कोई नाम वगैरह तो वो कहाँ से होगा स्टार्ट? वो लेफ्ट साइड पे होगा, यानी A B इस तरह। मतलब ये आप लोगों को पहले ही पता होगा, लेकिन जो नंबर है ये राइट साइड राइट अलाइनमेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बाय डिफॉल्ट की। तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर हैं वो वैल्यूज अपीयर कहाँ पे होती हैं? राइट अलाइनमेंट। ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप इक्वल A1 इक्वल B1 इन सेल C1। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रू और फॉल्स। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप, तो इसमें लिखा हुआ है इक्वल A1, यानी एक फार्मूला की टाइप है, इक्वल A1 इक्वल B1। तो इसमें मतलब एक ये है कि अगर ए मतलब है कि इक्वल A1 इक्वल है B1 के, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा ट्रू। अगर मतलब कि इक्वल A1 इक्वल B1 के मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एग्जांपल में आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इक्वल A1 इक्वल B1। अगर मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज है, A की है 56 और B की है 78, लेकिन मतलब ये मतलब कि इक्वल नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो फॉल्स में आया। अगर ये दोनों इक्वल होती तो इसका रिजल्ट क्या आता? ट्रू आता। तो इसी तरह इसका जवाब होगा कि इक्वल A1 इक्वल B1 इन सेल C1, तो इसमें रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स। यानी जो इक्वल A1 और इक्वल B1 ये मतलब इक्वल है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू में आएगा। अगर मतलब है कि ये इक्वल नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा? फॉल्स में आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जवाब क्या बनता है? ट्रू और फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर टैब। तो इसका राइट आंसर है रिव्यू टैब। यानी जो न्यू कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे मतलब आप फाउंड कर सकते हो? किस टैब से? रिव्यू टैब से। रिव्यू टैब से आप मतलब है कि न्यू कमेंट ऑप्शन का जो मतलब है कि का जो टैब वो ऑप्शन मतलब उस टैब से आप न्यू कमेंट मतलब ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट अपने वर्कबुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैक्सिमम हाउ मैनी शीट्स कैन बी सेट बाय डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो इन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप शीट्स को मतलब है कि बाय डिफॉल्ट मतलब क्रिएट कर सकते हो एक वर्कबुक में, यानी न्यू वर्कबुक में। तो वो है बी ऑप्शन राइट 255, यानी 255 आप मतलब है कि मैक्सिमम कर सकते हो। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट मतलब कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट 255, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से चाहें तो जितनी मर्जी कर लें, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, नो लिमिट होती है। जितनी मर्जी शीट्स आप एक वर्कबुक में न्यू वर्कबुक में आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट पूछा जाए तो इसका आपका राइट आंसर होगा 255, यानी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल 2019। यानी 2019 के एक्सेल के वर्जन में जो टिपिकल वर्कशीट हम कितने मतलब कॉलम मतलब कि ले सकते हैं, कितने कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 16,384। 16,384 कॉलम होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, 16,384।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। यानी हम मतलब है कि एक जो ये एक सेल है इसमें हम कितने मतलब है कि मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 32,787। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि हम एक सेल में, यानी ये एक वर्कशीट है, इसमें मतलब कितने सेल होते हैं छोटे छोटे, यानी ये इस सेल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक सेल में हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 32,767। 32,767 कैरेक्टर एक सेल में लिखे जा सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी आप सेल को एक्टिव कर सकते हो प्रेसिंग द टैब की, टैब की के जरिए भी आप एक्टिव कर सकते हो। नीचे है क्लिकिंग द सेल, मतलब एक सेल पे क्लिक करके भी आप एक्टिव कर सकते हो। और तीसरा है प्रेसिंग एन एरो की, एरो की को आप प्रेस करोगे फिर भी आप एक्टिव कर सकोगे सेल को। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा मतलब कि बेसिक स्टेप नहीं है इन ऑप्शन में से क्रिएटिंग ए वर्कशीट, यानी वर्कशीट को बनाते वक्त कौन सा बेसिक स्टेप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कॉपी द वर्कशीट। कॉपी द वर्कशीट कोई बेसिक स्टेप नहीं है। अगर बात करें सेव वर्कबुक, बिल्कुल ठीक है, यानी कोई भी हम वर्कबुक कोई भी तैयार किया है उसको सेव करना लाजमी है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें बी पे देखें, मॉडिफाई द वर्कशीट, वर्कशीट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और तीसरा है एंटर टेक्स्ट एंड डेटा, ये भी ठीक है, लेकिन कॉपी द वर्कशीट, यानी वर्कशीट को कॉपी करना ये बेसिक स्टेप में नहीं गिना जाता। तो इसका राइट आंसर है कॉपी द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, यानी एमएस पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्लिक स्टार्ट। यानी सबसे पहले आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे। तो स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, नीचे बॉटम साइड के लेफ्ट साइड पे होता है, यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन। इसको विंडो बटन भी कहा जा सकता है क्योंकि विंडो की सारी सेटिंग हम यहाँ स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। तो इसका जो असल नाम है वो है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है और चूज करना है रन ऑप्शन को। रन ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपने टाइप करना है पावर पीएनटी, पावर पीएनटी आपने टाइप करना है और प्रेस एंटर करना है। तो आपकी एमएस पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड से भी एमएस पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो कीबोर्ड पे एक बटन होता है विंडो का, विंडो बटन को आपने प्रेस करना है और साथ आपने प्रेस करना है आर को, यानी विंडो प्लस आर को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो सेम रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपने टाइप करना है पावर पीएनटी और प्रेस एंटर करना है। तो आपकी एमएस पावर पॉइंट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने माउस से राइट क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने चूज करना है ऑप्शन को न्यू ऑप्शन को आपने चूज करना है। जैसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक और मतलब एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने चूज करना है पावर पॉइंट एप्लीकेशन को। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप एमएस पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाओगे। यानी 3 तरीके हैं, कोई भी टेस्ट में पूछा जा सकता है, तीनों आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन ए लेटेस्ट वर्जन, यानी लेटेस्ट वर्जन में जो आप मतलब एक स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बात ए बी। यानी 2 तरीकों से आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि हिट F5 की, यानी कीबोर्ड पे एक की होती है F5। तो F5 पे आप सिंपल F5 पे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें तो 2010, 13, 16, 19, 21 ये सारे लेटेस्ट वर्जन है। तो लेटेस्ट वर्जन में जो दूसरा तरीका है वो है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू, यानी स्लाइड शो टैब पे आप जाओगे, स्लाइड शो टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बिगिनिंग का। तो चूज करोगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के ऑप्शन पे आप प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो को मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों तरीके आपने याद रखने हैं। पहला तरीका है F5 की से और दूसरा तरीका है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू, यानी आप मतलब एक स्लाइड शो पे क्लिक करोगे और आपने एक ऑप्शन चूज करना है बिगिनिंग का। तो आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर पाओगे। दोनों तरीके हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन ए करंट प्रेजेंटेशन, यानी किस शॉर्टकट की से आप मतलब एक न्यू स्लाइड मतलब एक करंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट्स कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, Ctrl+M। Ctrl+M से आप मतलब एक करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। ये आपने एग्जैक्ट की याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर ऑफ ए पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेनू। तो आपको सबसे पहले स्लाइड सॉर्टर का पता होना चाहिए। स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है, स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है, जैसा कि आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर भी एक व्यू है। तो ये किस टैब में होता है, ये व्यू टैब में ही होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, व्यू टैब। तो व्यू टैब में होता है स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which feature will you use to apply motion effects and between slide exits and another enters। इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि किस फीचर को आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो मोशन इफेक्ट्स को इन बिटवीन
के दरमियान अ स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर एंटर्स, यानी एक स्लाइड के आने और एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के जाने, मतलब कि स्लाइड आती किस तरह है और जाती किस तरह है, कुछ स्टाइल वगैरह। इस वीडियो की स्टार्ट में आपने देखा कि कोई पिक्चर लेफ्ट से राइट जा रही है, कोई टॉप से नीचे आ रही है, तो इसको हम मतलब कि बोलते हैं स्टाइल भी कह सकते हैं। इसको पावर पॉइंट की ज़बान में इसको कहते हैं मोशन इफेक्ट्स। तो ये मोशन इफेक्ट्स आप किस फीचर को यूज़ करके लगा सकते हो अपनी स्लाइड, मतलब किस तरह आपकी स्लाइड आए और किस तरह जाए, क्योंकि MS पावर पॉइंट में स्लाइड पर काम होता है, तो हर स्लाइड में थोड़ा बहुत डेटा होता है, तो काफ़ी स्लाइड्स होती है, तो आपको हर स्लाइड में आप डिफरेंट मतलब एक स्टाइल वगैरह लगा सकते हो, तो उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, मोशन इफेक्ट्स। तो मोशन इफेक्ट्स आप किस फीचर को यूज़ करके लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के फीचर को यूज़ करके आप मोशन इफेक्ट को अपनी मतलब एक स्लाइड किस तरह आपकी स्लाइड आए और किस तरह जाए वो आप लगा सकते हो। काफ़ी तरह के स्टाइल आपको मिल जाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय सेलेक्टिंग रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स। यानी आप एक न्यू मतलब एक प्रेजेंटेशन मतलब एक तैयार कर रहे हो, तो आप सिलेक्ट करना कहाँ से सिलेक्ट करोगे? रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर, यानी बने बनाए जो आपको फ़ॉन्ट कलर मिल जाए और ग्राफिक्स इफेक्ट्स मिल जाएं, तो यह आपको बने बनाए कहाँ से मिलेंगे? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट से आप सिलेक्ट कर सकते हो रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स अपनी न्यू प्रेजेंटेशन में। ये आपने याद रखना है, मतलब है कि सिलेक्टिंग रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स बाय डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट चेंजिंग कंटेंट। इस क्वेश्चन को भी आपने थोड़ा सा समझिएगा कि किस कमांड को यूज करके आप पावर पॉइंट में चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का तो आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई शेप भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपका जो कलर है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलर तो चेंज होगा, लेकिन विदाउट चेंजिंग कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलर तो चेंज होगा। तो इस मतलब है कि फीचर को या कमांड आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर है कलर स्कीम। कलर स्कीम्स की कमांड को आप यूज करके MS पावर पॉइंट में चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है? कलर स्कीम। इसको आपने याद रखना है, कलर स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझना है। इस क्वेश्चन में वो ये करें कि आप मतलब है कि किस फीचर को यूज करके आप अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। पीछे एक क्वेश्चन है, वो वहां पे स्लाइड ट्रांजिशन की मतलब स्लाइड की बात हो रही थी, यहाँ पे हो रही है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड, यानी स्लाइड में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी पिक्चर भी, आपका कोई भी मतलब शेप वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप मतलब है कि किस फीचर को यूज करके अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर ऑफ ए स्लाइड, यानी आपकी स्लाइड में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो आप कहाँ से मतलब यूज कर सकते हो? इसका राइट आंसर है एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम से आप अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। ये आपने याद रखना है, एनिमेशन स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मतलब है कि स्लाइड लेआउट का मतलब है कि सेक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन से हम मतलब अपनी स्लाइड के ऑब्जेक्ट में, अपनी स्लाइड के नहीं, अपनी स्लाइड में जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उसको आप मोशन इफेक्ट उसमें लगा सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये मतलब है कि स्लाइड लेआउट का मतलब सेक्शन नहीं है। अगर बात करें टाइटल भी स्लाइड लेआउट का सेक्शन है, लिस्ट्स भी और चार्ट्स भी। तो आपने याद रखना, इसका राइट आंसर है जो एनिमेशन है, ये मतलब है कि एक मोशन इफेक्ट है जो कि हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगा सकते हैं। ये आपने याद रखना, एनिमेशन का जो है काम है मोशन इफेक्ट ये कौन सा है, जो कि अपने स्लाइड में जो मतलब आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेक्स्ट है, चाहे आपका वो कोई पिक्चर है, कोई मतलब शेप वगैरह है, तो उस पर आप मोशन इफेक्ट एनिमेशन से लगा सकते हैं। ये मतलब कि स्लाइड लेआउट का सेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी जो आप मतलब एक पावर पॉइंट के मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप मतलब एक यूज़ करते हो नोट आउटलाइन ऑफ टीचर, यानी इसको टीचर भी यूज़ करते हैं, टीचर मुख्तलिफ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोट आउटलाइंस के लिए, इसके अलावा और भी काफ़ी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स मतलब एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए या मतलब असाइनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और बात करें सी ऑप्शन की, कमीशन ऑफ प्लानिंग के लिए भी पावर पॉइंट को यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों काम ही पावर प्रेजेंटेशन को यूज़ करके किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो।
तो स्लाइड शो को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रेस एस्केप। यानी कीबोर्ड पे एक बटन होता है एस्केप का, तो आप सिर्फ सिंपल एस्केप बटन पे प्रेस करोगे तो आपकी जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसको जो आप कैसे मतलब कि स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको पहले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। तो इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि एक जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो आप मतलब क्रिएट कर सकते हो। तो ए ऑप्शन की बात करें तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी आप मतलब काम कर सकते हो। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, तो इसमें भी आप बिल्कुल काम कर सकते हो, क्योंकि मौजूदा प्रेजेंटेशन भी आप काम कर सकते हो जो आपके पास जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर सी की बात करें तो फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट, तो डिज़ाइन टेम्पलेट से जिसे भी आप बनी बनाई जो मतलब एक लेंगे वो वहाँ से भी आप मतलब एक काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव, यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट, ये सारी मतलब से आप मतलब है कि आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट डू। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जब आप अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हो तो क्या करता है, यानी अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट है ये क्या करता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चेंज द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। यानी जो जब आप अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट को यूज़ करते हो तो ये चेंज द लुक ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड जिस तरह नजर आए स्लाइड की लुक को तो चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, लेकिन कंटेंट को चेंज नहीं करता। ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद रखना है। अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट क्या करता है, चेंज द लुक ऑफ ए स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द वन ऑफ व्यू ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब एक व्यू ऑप्शन में नहीं है जो कि प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट टू लुक एंड मॉडिफाई प्रेजेंटेशन। यानी इन ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा व्यू नहीं है कि जो मतलब एक लुक पावर पॉइंट के लुक को एंड मॉडिफाई करे प्रेजेंटेशन को। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर्मेट स्लाइड। तो ना आपको पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मल व्यू भी होता है, स्लाइड शो भी व्यू है और स्लाइड सॉर्टर भी व्यू है, लेकिन जो फॉर्मेट स्लाइड है ये व्यू नहीं है। फॉर्मेट स्लाइड व्यू नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किस मेथड से या कितने तरीके हैं जिससे हम मतलब कि न्यू स्लाइड को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी 3 तरीकों से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका तो यह है कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करना होगा ऑन स्लाइड एंड देन चूज न्यू स्लाइड। यानी स्लाइड पे जिस स्लाइड के बाद आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे तो चूज करोगे न्यू स्लाइड को, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा तो चूज करोगे न्यू स्लाइड, तो आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकोगे। और तो दूसरा तरीका यह है कि फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड, यानी मतलब एक इंसर्ट मतलब एक जो आपका इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब से भी एक न्यू स्लाइड का बिल्कुल जाहिर मतलब एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है, तो वहां से भी आप न्यू स्लाइड को चूज कर सकते हो। तो तीसरा तरीका यह है क्लिक द न्यू स्लाइड और बटन होम टैब, यानी होम टैब में भी एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया होता है, बिल्कुल जाहिर नजर आ रहा होता है, तो वहां से भी आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो। और चौथा तरीका शॉर्टकट में है कि Ctrl+M से भी आप न्यू स्लाइड को मतलब है कि अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तीनों तरीकों को आपने याद रखना है कि आप स्लाइड के राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड को चूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब से भी आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका है न्यू स्लाइड को आप होम टैब से भी मतलब न्यू स्लाइड को मतलब कि इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। ये तीनों तरीके आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लाइड डिजाइन। तो इन ऑप्शन में से कौन सा स्लाइड का डिजाइन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्लाइड लेआउट। जो स्लाइड लेआउट है ये स्लाइड का डिजाइन नहीं है। डिजाइन टेम्पलेट बिल्कुल स्लाइड का डिजाइन है, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, ये सारे मतलब है कि स्लाइड के डिजाइन हैं, लेकिन जो स्लाइड का डिजाइन नहीं है वो है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट स्लाइड का डिजाइन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मेथड टू इंसर्ट ए स्लाइड नंबर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सही मेथड बताओ जिससे आप मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड नंबर्स को। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चूज इंसर्ट। यानी इंसर्ट टैब को आप चूज करोगे, इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्लाइड नंबर का, तो सिंपल स्लाइड नंबर पे आप क्लिक कर दोगे तो आप स्लाइड नंबर मतलब है कि चूज इंसर्ट कर सकते हो। ये आपने याद रखना है। तो किस मेथड से आप मतलब स्लाइड नंबर को चूज कर सकते हो, चूज इंसर्ट एंड स्लाइड नंबर। इंसर्ट को मतलब चूज करोगे और सिलेक्ट करोगे स्लाइड नंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक्स इन ए स्लाइड, यानी आप किस तरीके से अपनी स्लाइड में हाइपरलिंक को मतलब है कि इंसर्ट
कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी, यानी दो तरीकों से। पहला तरीका तो यह है कि चूज इंसर्ट, यानी इंसर्ट टैब को आप चूज करेंगे, आपको ऑप्शन नजर आएगा हाइपर लिंक का, तो आप हाइपर लिंक को चूज कर सकते हो। और दूसरा तरीका है प्रेस Ctrl+K, यानी अपने कीबोर्ड से Ctrl+K से भी आप हाइपर लिंक को मतलब कि अपनी स्लाइड में मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो हाइपर लिंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाइपर लिंक यानी आप किसी भी फाइल को, यानी आप पावर पॉइंट की फाइल को, वर्ड की फाइल को, एक्सेल की फाइल को, या किसी ईमेल को, या किसी वेब पेज को, किसी चीज़ को भी आप मतलब है कि लिंक कर सकते हो अपनी स्लाइड में, जिस ऑब्जेक्ट से चाहो उससे आप लिंक कर सकते हो। तो ये है जो हाइपर लिंक है, ये मतलब है कि इससे कोई भी चीज़ आप लिंक कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आप इंसर्ट पे जाके हाइपर लिंक को चूज करके हाइपर लिंक मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है Ctrl+K। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बात कैन बी इंसर्टेड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप पावर पॉइंट में मतलब है कि साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। ए ऑप्शन की बात करें तो साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स। तो दूसरा ऑप्शन है मूवीज क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप्स। तो इसका राइट आंसर है बात कैन बी इंसर्टेड, यानी मतलब है कि ये दोनों तरीके। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप जब आप मतलब साउंड क्लिप्स को भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो और मूवीज क्लिप्स को भी। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़े से जो ऑप्शन को घुमा फिरा के इस ऑप्शन में यही कह रहे हैं कि जब आप मूवीज क्लिप्स को मतलब है कि इंसर्ट करोगे उसी टाइम आप साउंड क्लिप को इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब है कि उसी एक टाइम में आप मूवी क्लिप और साउंड क्लिप को दोनों को इंसर्ट नहीं कर सकते। एक टाइम में आप या तो मूवी क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हो या साउंड क्लिप्स को आप अपने मतलब है कि स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो साउंड क्लिप्स को, यानी मतलब है कि एक टाइम में मूवी क्लिप्स को या साउंड क्लिप्स को दोनों एक टाइम में आप मतलब इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, मतलब है कि ये भी ठीक है और ये भी, इसका राइट आंसर है बात कैन बी इंसर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू डिलीट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड इन ए पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन को आपने समझना है, वो कह रहे हैं कि जब आप डिलीट करते हो टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को आप मतलब डिलीट करते हो ए स्लाइड इन पावर पॉइंट में, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बार आर डिलीटेड। तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट में जब भी आप मतलब है कि कोई शेप या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो एक बॉक्स होता है, यानी बॉक्स में काम होता है। ये समझ लो सिंपल अल्फाज में, पावर पॉइंट में बॉक्स में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बॉक्स में मतलब है कि जो भी चीज़ लिखना चाहोगे बॉक्स में लिखोगे। तो जब आप टेक्स्ट, इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, जब आप टेक्स्ट को डिलीट कर देते हो तो क्या होता है? जब आप टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो जो बॉक्स है वो भी डिलीट होगा, या आप मतलब टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो बॉक्स डिलीट होगा, जब आप बॉक्स को डिलीट करोगे तो टेक्स्ट भी डिलीट होगा, दोनों चीज़ें डिलीट होगी। तो इसी क्वेश्चन में यही कह रहे हैं व्हेन यू डिलीट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड पावर पॉइंट, यानी जब आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हो तो क्या होता है? तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट दोनों मतलब है कि डिलीट होंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट होगा और जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो भी डिलीट होगा। सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। सो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आ स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो। यानी जो स्लाइड ट्रांजिशन है ये मतलब आपको पहले भी क्वेश्चन में यह बता चुका हूँ कि जो स्लाइड ट्रांजिशन से आप मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन से आप स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करते हो टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो, यानी मतलब है कि स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब स्लाइड शो में। तो इसका राइट आंसर है ए सी ऑप्शन, आ स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो, यानी मुख्तलिफ तरह के आप मोशन इफेक्ट्स, उसके डिजाइन, उसके स्टाइल को लगा सकते हो स्लाइड ट्रांजिशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ यू एडिट एन इमेज इंसर्ट इन पावर पॉइंट। तो मतलब है कि कौन मतलब क्या होता है जब आप एडिट करते हो, इमेज को इंसर्ट करते हो पावर पॉइंट में, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज। जब आपको सरल अल्फाज में समझा दूं कि जब आप स्लाइड में कोई भी पिक्चर को मतलब एक इंसर्ट करते हो तो पिक्चर में मतलब है कि आप ओरिजिनल फाइल मतलब में कोई चेंजिंग नहीं होती, मतलब है कि सेम उसमें मतलब है कि कोई भी इफेक्ट्स को, कोई भी स्टाइल को आप मतलब है कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आएगी। तो इसी में यही पूछ रहे हैं कि क्या वाक़ होता है जब आप मतलब है कि एडिट करते हो, इमेज को इंसर्ट करते हो पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज। मतलब ओरिजिनल फाइल आप जब इंसर्ट करते हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट पिक्चर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो और पिक्चर पे क्लिक करते हो तो क्या होगा? तो जाहिर बात है सिर्फ पिक्चर ही इंसर्ट होगी, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, यानी पिक्चर ही मतलब आप उस वक्त इंसर्ट कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। तो इसका पावर पॉइंट शो, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव।
तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विच फाइल फॉर्मेट, मतलब है कि जो इस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है, मतलब है कि तो उनमें से इनमें से कौन सी मतलब है कि ठीक है, या कौन सी आप मतलब है कि इससे रिलेट करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी आप मतलब है कि डॉट जेपीजी ये पिक्चर की एक्सटेंशन है, मतलब पिक्चर फॉर्मेट की एक्सटेंशन है। डॉट जीआईएफ ये भी पिक्चर की है। डॉट डब्ल्यूएवी वेव, डॉट वेव ये मतलब है कि ऑडियो की मतलब एक्सटेंशन है। तो ये सारी मतलब है कि फॉर्मेट हम ऐड करते हैं पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ ए साउंड इफेक्ट्स। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ ए साउंड इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डॉट डब्ल्यूएवी फाइल्स एंड एमआईडी मिड फाइल्स। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टू काइंड्स बताओ आप साउंड इफेक्ट्स के आपने टू काइंड्स बताने हैं। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो वेव है ये मतलब है कि ऑडियो फाइल की जो फॉर्मेट है, और जो है मिड है ये भी मतलब है कि साउंड मतलब इफेक्ट्स है। लेकिन नीचे अगर बात करें ना, वेव तो ठीक है, लेकिन साथ जीआईएफ है ये पिक्चर है, वेव ठीक है, आगे जेपीजी ये पिक्चर है, आगे जेपीजी एंड जीआईएफ ये सारी पिक्चर है। लेकिन हमें जो साउंड इफेक्ट्स बतानी है तो साउंड इफेक्ट्स हैं डॉट डब्ल्यूएवी फाइल्स एंड मिड फाइल्स, ये दोनों साउंड इफेक्ट्स में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इन बेस्ट प्रेजेंटेड एज। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब आप पावर पॉइंट में मतलब कि बेस्ट मतलब जब आप टेक्स्ट एंड नंबर को बेस्ट मतलब कि प्रेजेंट करना चाहते हो किसी के सामने, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अ टेबल स्लाइड। या जब नंबर का जिक्र आए तो नंबर हम हमेशा ही मतलब है कि टेबल में ही अच्छी तरह किसी को दिखा सकते हैं। जब नंबर का मतलब है कि आए तो आपको आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जो नंबर है वो टेबल में ही अच्छे सजते हैं। तो इसका राइट आंसर है अ टेबल स्लाइड। मतलब कि बेस्ट जो तरीका है, अगर सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो टेबल इसमें नहीं आएगा। अगर नंबर की बात करें, नंबर और टेक्स्ट दोनों, हम जब नंबर और टेक्स्ट दोनों का हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, कोई भी स्लाइड तैयार कर रहे हैं, तो इस टेबल स्लाइड हम उस हमेशा यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अ टेबल स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कौन सा अच्छा तरीका है मतलब क्रिएट करने का अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। यानी एक स्लाइड पे आपने काफ़ी काम करे, यानी ये समझ लो कि ये स्लाइड है, ये आपने इस स्लाइड पे ये सारा लिखा हुआ है, तो इसी स्लाइड की एक और मतलब एक कॉपी करना चाहते हो, जल्दी कॉपी हो जाए और बिल्कुल अच्छा तरीका हो, बेस्ट वे हो, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राइट क्लिक एंड चूज डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी आप क्या करोगे, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड पे आप क्या करोगे, उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे एंड आपको एक नीचे ऑप्शन नजर आएगा डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू का आपको ऑप्शन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डुप्लीकेट स्लाइड मिनटों में बल्कि सेकंडों में बना लोगे। तो क्या अच्छा तरीका है मतलब कि एक स्लाइड का मतलब कि उसको उसकी कॉपी करने का, तो आप करोगे राइट क्लिक, मतलब उसी स्लाइड जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे और चूज करोगे डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है वो आपको वो राइट क्लिक के नीचे ऑप्शन में से नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सेकंडों में मतलब एक नई एक क्रिएट कर लोगे स्लाइड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट। यानी किस टैब से आप मतलब इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर को, टेक्स्ट बॉक्स को एंड चार्ट्स को। तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट टैब से आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को भी एंड चार्ट्स को भी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।